इंडिया टीवी का मुख्यमंत्री सम्मेलन जारी है। देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री लॉकडाउन 4 में आपके राज्य में क्या होगा ये बता रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ मुख्यमंत्री सम्मेलन में जुड़ गए हैं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जहां कोरोना की स्पीड अंडर कंट्रोल है। बिप्लब जी, बहुत बहुत स्वागत इंडिया टीवी पर आपका। नमस्कार सर, सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कि लॉकडाउन 4 के लिए आपका प्लान क्या है सर, त्रिपुरा के लिए? लॉकडाउन 4 के लिए त्रिपुरा का जो प्लान है, ये पहले से आपको जानकारी है कि त्रिपुरा ग्रीन जोन में है बहुत बड़े मात्रा में, और कुछ केसेस जो पाया गया था वो बीएसएफ के 2 बैटेलियन में पाया गया था। तो सिविलियन में इसका बहुत असर नहीं है। जो बाहर से 3-4 पेशेंट आए थे वही है, बाकी सिविलियन में नहीं है। इस कारण से त्रिपुरा में जनजीवन जो है लगभग स्वाभाविक तौर पर ही चल रहा है। हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बहुत पहले से शुरू हो गया, 20 अप्रैल से शुरू हो गई है। और जो अभी जो 4th लॉकडाउन में इंटर स्टेट बस सर्विसेज के बारे में छूट दी गई है, तो उसको हम रेस्ट्रिक्टेड करके ही त्रिपुरा का जो बॉर्डर है, आसाम बॉर्डर पड़ता है, मिजोरम और असम, तो उसमें दोनों सरकार के साथ बातचीत करके और स्कैनिंग के माध्यम से ही किया जाएगा। और बाकी जो केंद्र सरकार की जो नियम नीति लागू की गई है उसको हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। क्योंकि पहले बात यह है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, मुंबई से, बेंगलोर से, दिल्ली से, कलकत्ता से, वहाँ बहुत सारे हॉटस्पॉट है, वहां से लोग आएंगे तो अपने स्टेट में आएंगे तो हम तो उनको स्वागत करेंगे। त्रिपुरा सरकार आना और जाना दोनों का ही खर्चा त्रिपुरा सरकार उठा रही है। जो त्रिपुरा से माइग्रेंट लेबर जो भी जाना चाहते हैं उनका भी पैसा ट्रेन की त्रिपुरा सरकार दे रही है। जो आ रहे हैं हमारे त्रिपुरा में, इनका भी पैसा त्रिपुरा सरकार ही दे रही है। और तो जो बाहर से आ रहे हैं इनमें से जो टेस्टिंग है, हमारे 5:1 में हम सैंपल ले रहा है बड़े मात्रा में। पूरे देश में हमको लगता है त्रिपुरा ऐसा एक स्टेट है तो उस बड़े मात्रा में सैंपल लेता है। नेशनल जो एवरेज है वो 1260 के आसपास है, 1300 के आसपास पहुंचा है, तो हमारे यहाँ 2300 के आसपास है। तो उस तरीके से हम एक बार चेन तोड़ देना चाहते हैं। हमारे यहाँ जैसे होम क्वारंटाइन बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है। इसके लिए ग्राम स्तर में भी कमेटी बना दी गई है, और गांव वाले जो सरपंच है उसके नेतृत्व में जो कमेटी रहेगी, वो जो भी होम क्वारंटाइन में रह रहे वो सही ढंग से रह रहे क्या, पालन कर रहे क्या, उसके ऊपर ध्यान रखेंगे और स्वास्थ्य दफ्तर और प्रशासन को सूचित किया जाएगा कोई उसको नहीं माने। मेरा ये मानना है, एक बार बाहर से जो भी लोग आ रहे हैं, आने के बाद होम क्वारंटाइन हो जाए और एक बार हमने चेन तोड़ दिया तो सेकंड टाइम चाहे कोरोना वायरस के आक्रमण हो भी तो उतना ताकत नहीं होता, चेन मेंटेन नहीं कर पाता है। और त्रिपुरा में जो भी पाया गया है तो उसका एसिम्टोमेटिक ही पाया गया है। इसके ऊपर कुछ हेवी मात्रा में वायरस है, ऐसा लोड है, ऐसा नहीं पाया गया है। सर, इसमें यही बात मैं जोड़ना चाह रहा था कि आप जब कह रहे हैं कि एसिम्टोमेटिक केसेस हैं, ये देश में ज्यादातर हिस्सों में यही बात निकल कर आ रही है। और अगर मान लीजिए अभी, जैसे अभी बीच में आपने कह दिया था कि त्रिपुरा कोरोना फ्री है, लेकिन बाद में जो कोरोना के केसेस आए वो जो बाहर से बीएसएफ के जवान आए थे उनके जरिए आए। अब आप कह रहे हैं कि अगर आप बाकी राज्यों के लिए इंटरस्टेट मूवमेंट अलाउ करेंगे और मान लीजिए किसी ने 14 दिन क्वारंटीन में रहने के बाद भी, क्योंकि 14 दिन के बाद भी वायरस निकल जा रहा है सर, तो फिर क्या त्रिपुरा में चीजें बिगड़ सकती हैं? देखिए, हमारे साथ त्रिपुरा के साथ बहुत सारे स्टेट के बॉर्डर नहीं है। हमारे यहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर ज्यादा है बांग्लादेश की, वो तो हम स्ट्रिक्टली उसको बंद करके रखे इंटरनेशनल बॉर्डर को। वो एक तरह बॉर्डर कर्फ्यू है हमारे यहाँ, और बॉर्डर फेंसिंग भी है। जो हमारे साथ असम और मिजोरम का बॉर्डर है तो वो भी बहुत छोटे मात्रा में। मैं आपको यही इसीलिए बोला, जो भी क्वारंटाइन होके आएंगे, बसेस चालू होगी तो रेस्ट्रिक्टेड होगी, तो बस किस ढंग से आएंगे, बॉर्डर में हम चेकिंग करते हैं, सैंपल लेते हैं, सैंपल लेने के बाद उसके बाद हम छोड़ते हैं 1:5 के अनुपात से, और नॉर्मल स्कैनिंग तो होती है। तो इसलिए सिर्फ 2 ही स्टेट है, और मिजोरम भी स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करता है। बहुत पहले से लॉकडाउन का जो नियम नीति बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया है, असम ने भी किया है। इसलिए ये 2 स्टेट से माने बस सर्विस हो तो इसमें होने का चांसेस रहता तो है ही है, इधर से भी जाए उधर से भी जाए रहता है, किंतु उसके माध्यम से हमारा कम से कम इकोनॉमी तो चलना पड़ेगा, लोगों को आना जाना पड़ेगा। मान के चलिए कोई बिजनेसमैन है, मेरे यहाँ आसाम से कोई बिजनेसमैन है तो वो तो आना चाहेंगे, मिजोरम में मेरे यहाँ से कोई बिजनेस करता है तो उसको जाना पड़ेगा।
तो इसलिए उसको सावधानी के साथ, जागरूकता का साथ, और जो केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो गाइडलाइन, होम मिनिस्ट्री ने जो गाइडलाइन दिया है उसको माने और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चले, मास्क पहने और इस काम को चले, और साथ साथ इम्यूनिटी पावर बढ़ाए। और त्रिपुरा में बड़े मात्रा में जनजाति है, और आप एक बात को देखिएगा, नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में कोरोना का प्रकोप कम है। सही बात। वैसे में भी नॉर्थ ईस्ट के जो राज्यों के लोग का रहन सहन जो है, आप देखिए कि गली में कम रहता है, अलग अलग जगह पे रहता है, डिस्टेंसिंग मेंटेन होता है गांव में भी। तो गली गले ऐसा कम है, बड़े बड़े सिटी में दिखता है। तो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य है इनमें से सिर्फ असम बड़ा जो सिटी है, बाकी सब छोटे छोटे शहर है, और वो सब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर घर ही बनाता है इस ढंग से, गली कम है। तो इसलिए जो भीड़ भट्टा होने का चांसेस कम होती है नॉर्थ ईस्ट में, उसी कारण से ये पनप नहीं पाता। और विशेष करके पहाड़ी अंचल तो बिल्कुल नहीं होता। एक घर के बाद कम से कम हमको लगता है 600 मीटर 500 मीटर के बाद और एक घर आती है। तो वो भी एक बड़े कारण है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रहा है अपने आप। प्राकृतिक और जो हमारे यहाँ सिस्टम जो है वो इसको इस कारण से इसको बल मिल रहा है। और इस कारण से नॉर्थ ईस्ट के आप देखिए सभी स्टेट में इसका मात्रा बहुत ही कम है। ये बात आप सही कह रहे हैं, और मैं समझना भी चाह रहा था कि नॉर्थ ईस्ट ने ऐसा क्या किया कि बाकी जगहों के मुकाबले वहां पर तस्वीर अलग है। और आप बता रहे हैं कि वहां पर चूंकि लोग वैसे भी दूर दूर रहते हैं, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है, लोगों ने भी संयम दिखाया है, नियम को फॉलो किया है, इसलिए भी असर है। लेकिन सर एक बात और है कि अगर त्रिपुरा की बात करूं, अभी एक तरीके से क्या हम कह सकते हैं त्रिपुरा लगभग पुरानी स्थिति में ही है, 100% खुला हुआ है, 80% खुला हुआ है, 90% खुला हुआ है, कितना खुल चुका है त्रिपुरा अभी तक? त्रिपुरा मैं कहूंगा आपको मैंने लगभग 90% खुला है। अच्छा। तो ऐसे में भी त्रिपुरा में बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, छोटी इंडस्ट्री है। तो उसमें जो एसेंशियल कमोडिटी का तो बहुत पहले से खुला हुआ है। और जो हमने एक रूटीन बनाया था, जो इतने लेबर रहेगा 50% देके आप खोल दीजिए, ऐसे त्रिपुरा में छोटे छोटे जो इंडस्ट्री खुला हुआ है। बड़े मात्रा में त्रिपुरा में ब्रिक फील्ड होती है, तो उसका सीजन अभी ऑफ हो गया। तो सब माइग्रेंट लेबर है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश की, तो वो लोग काल से जाना शुरू हो गया है, अपने अपने गांव बिहार में, उत्तर प्रदेश में वापस चले जा रहे हैं। और हमारे यहाँ भी 40,000 के आसपास लोग आएंगे। तो इसलिए त्रिपुरा में बहुत ज्यादा अभी बंद है सब कुछ, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ शॉपिंग मॉल भी जो बंद होती है, शॉपिंग मॉल बंद है, बड़े मॉल, तो बड़े मॉल त्रिपुरा में अगरतला में एक ही है। त्रिपुरा छोटा स्टेट है, तो उस दृष्टि से देखे तो बहुत ज्यादा त्रिपुरा का नुकसान हो रहा है। किंतु हाँ जरूर हमारे टैक्स कलेक्शन जो है वो 20% तक है, तो वो कमी आई है। पूरे देश भर में जीएसटी कलेक्शन कमी है, सेंट्रल शेयर कम आई है, 30% सेंट्रल शेयर काटअप हो गया। किंतु माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा, जो 20 लाख करोड़ का पैकेज जो उन्होंने घोषणा की है, ये बहुत बड़ी राहत लेकर आ रहे हैं। ग्रामीण अर्थनीति को ये ताकत देगा, एमएसएमई को ताकत देगा। और त्रिपुरा ने पहले से ही त्रिपुरा में प्राइमरी सेक्टर में काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि हम लोगों को ये समझ में आ गया था कि बड़े इंडस्ट्री में हमको अभी जाना नहीं चाहिए। जैसे त्रिपुरा में रबर होता है बड़ी मात्रा में, सेकंड लार्जेस्ट जो रबर प्रोड्यूसर है त्रिपुरा है केरला के बाद। तो ये रबर कहाँ जाती है, यहाँ से जाके पंजाब में बिकता है, महाराष्ट्र में माने मुंबई में जाती है, कलकत्ता में जाती है। तो ये हमारा सबसे बड़ा जो पैसा त्रिपुरा का आता है, यहाँ से 1500 करोड़ रुपया आता है सालाना। किंतु अभी मैंने देखा पिछले 2 महीने में हमारा माने 250 करोड़ का नुकसान हो चुकी है। रबर के शीट बिका ही नहीं, क्यों? क्योंकि वहां इंडस्ट्री बंद है। तो इसलिए उसके पीछे ना जाके हमने रबर त्रिपुरा सरकार के तरफ से किसानों से, जो फार्मर से, इनसे खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि नहीं तो इनके प्रॉब्लम आएगी। और साथ ही साथ हमने प्राइमरी सेक्टर में बहुत पहले एग्रीकल्चर में, सेरिकल्चर में, फ्लोरिकल्चर में, डेयरी में, एनिमल हस्बेंड्री में, फिशरीज में, इस सेक्टर को हमने मजबूत करना शुरू किया। इसके लिए हमने नया नया स्कीम लागू किया है। और अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पैकेज घोषणा की है, इससे इस मेरे पुराने जो स्कीम है इसको बल मिलेगी और इसको हम ठीक है। गांव। सर एक बात बताइए, अभी मैं गोवा के मुख्यमंत्री से भी बात कर रहा था, उन्होंने भी जैसे आपने त्रिपुरा में स्थिति संभाल रखी है, उन्होंने गोवा में संभाल रखा है। लेकिन बार बार ये भी कहा जाता है कि ये जो छोटे राज्य हैं ये संभाल ले रहे हैं, बड़े राज्यों में संभालना मुश्किल है। और ये छोटे राज्य सुनकर आप थोड़े आहत भी हो गए थे जब ममता बनर्जी जी ने इसका जिक्र कर दिया था पीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में।
तो मेरे ये बात देखिए, आयतन में हम छोटे हैं, दिल से हम छोटे नहीं है। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी 2014 में देश के चौकीदार व प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कभी आयतन कम है, तो ये बहुत दिन बाद मैंने उनके मुंह से सुना है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के मुंह से। तो इस कारण से हम लोगों को दुख हुआ कि प्रधानमंत्री जी इस दिशा में नॉर्थ ईस्ट को लेके गया है कि नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट को आज देखिए जीडीपी बढ़ा हुआ है, जीडीपी अच्छा है, इनकम ग्रोथ बढ़ा हुआ है, कम्युनिकेशन देखिए, कभी किसी ने सोचा है क्या त्रिपुरा से डेली 36 फ्लाइट उठेगी? कभी किसी ने सोचा है क्या त्रिपुरा टू दिल्ली, अगरतला टू दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट हो जाएगा, 2.25 घंटे में पहुंच जाएगा? कभी किसी ने सोचा क्या 7 एक्सप्रेस ट्रेन त्रिपुरा में आएगी, राजधानी एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस आएगी, नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट रेलवे के साथ युक्त हो जाएगा, त्रिपुरा होके चिटागंग से एसओपी हो गया, चिटागंग बंदरगाह से त्रिपुरा होके गुवाहाटी तक जो हमारा जो रोड खुल जाएगी, इंटरनेशनल बॉर्डर खुल जाएगी, वहां से हम आयात एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, लॉजिस्टिक हब बनेगा त्रिपुरा में एसईजेड पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नॉर्थ ईस्ट को हीरा बनाने का उनका जो योजना है वो साकार कर दिया उन्होंने। उस समय जब हम सुनते हैं तो हम छोटे हैं, ऐसा नहीं है, हम आयतन में छोटे हैं, किंतु एक बात मैं आपको बोल रहा हूँ, माननीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी ने ही ये आविष्कार किया, जो उत्तर प्रदेश के आयतन और नॉर्थ ईस्ट का आयतन लगभग बराबर है। उत्तर प्रदेश का आबादी 22 करोड़ के ऊपर है और नॉर्थ ईस्ट का आबादी 4.5 करोड़ के आसपास है। तो जहां पॉपुलेशन कम है उस जगह को डेवलप होना तय है। और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के पास आप देखिए, त्रिपुरा में सबसे ज्यादा गैस है, त्रिपुरा में पावर सरप्लस है, नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट जो प्राकृतिक रूप से संयुक्त है, त्रिपुरा, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में बड़े मात्रा में फ्रूट्स है, नॉर्थ ईस्ट में सही बात है सर। और उत्तर पूर्वी राज्य जो हैं वो अब देश से अलग नहीं है। आप ये मान के चलिए कि 6 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत कोशिश की है कि वो अलग थलग महसूस ना करें, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी मैं जब गोवा के सीएम से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि पीएम ने फोन करके लगातार संपर्क स्थापित किए रखा, उनको सुझाव भी दिए। आपसे भी पीएम या गृह मंत्री ने बातचीत की क्या इस लॉकडाउन के दौरान? बिल्कुल, समय समय पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात की है और माननीय गृह मंत्री जी ने सभी समय बात की है और जो भी समस्या है तुरंत समाधान करने की पूरा कोशिश किया है, कोशिश नहीं करा है। तो ये नॉर्थ ईस्ट के, मैं सिर्फ त्रिपुरा के मुख्यमंत्री अच्छा सर, जाते थे तो जी हम लोग नॉर्थ ईस्ट मुख्यमंत्री छोटे राज्य का एक पीछे बैठा रहता था, बात करने का मौका नहीं मिलता था। आज वो स्थिति हो गया, माननीय प्रधानमंत्री जी खुद फोन करके पूछते क्या चाहिए, क्या आपको जरूरत है, आपके स्टेट के इकोनॉमी कैसा है, कैसे चला रहा है। तो ये जो इस तरीके से गार्जियन नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्री को पास कभी मिली नहीं थी। और यहीं से तो दिक्कत की शुरुआत नहीं हुई बिप्लब जी, कि आप लोगों को पूरा मौका मिलता है और ममता जी कहती हैं उनको बोलने का मौका नहीं मिलता। देखिए, मैं उनके बारे में मैं कह नहीं सकता हूं। फेडरल सिस्टम के बारे में भी उन्होंने उठाया था उस दिन। फेडरल सिस्टम दोनों तरफ से होता है, राज्य और केंद्र दोनों तरफ से होता है। तो केंद्र बड़े भूमिका में रहता है, इसलिए केंद्र सरकार के दिशा निर्देश को राज्य सरकार को एक साथ मान के काम करना चाहिए। इसी का नाम फेडरल सिस्टम है। एक दूसरे को दोषारोप करना वो सही नहीं। ऐसा होता तो और भी तो नॉन बीजेपी स्टेट है, महाराष्ट्र भी नॉन बीजेपी स्टेट है, राजस्थान भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, केरला में भी है, तो वहां से तो कोई बोलता। इसलिए मैं मानता हूं जो इस समय किसी के ऊपर दोषारोप आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेतृत्व में देश एक साथ कोरोना को मुकाबला कर रहा है और वो सक्सेस है, दुनिया ने माना है और दुनिया ने देखा है, उदाहरण प्रस्तुत किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। दुनिया के बड़े बड़े शक्ति अमेरिका जैसा देश नहीं कर पाया, जहां भारत ने करके दिखाया, उस जगह में ऐसी बात नहीं आना चाहिए। ये मैं कहता हूं ये है डेमोक्रेसी के लिए चिंता की बात है, ऐसी सोच नहीं रखना चाहिए। बिप्लब जी देखिए, एक चीज तो कहूंगा
कि त्रिपुरा का किला जो है वो बीजेपी ने भेदा, आपने वहां पर इतने लंबे समय बाद बीजेपी की सरकार बनी और आपने वहां पर जिम्मेदारी संभाली और आपको मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई। मैं कहना चाहूंगा आपने उस जिम्मेदारी को निभाया है। त्रिपुरा में केसेस कम से कम बढ़े, इसके लिए आपने जो कदम उठाए उनका असर दिख रहा है, इसलिए बहुत सारी शुभकामनाएं सर आपको। इसी तरीके से एक एक राज्य कोरोना मुक्त होता जाएगा तो देश जो है वो कोरोना को हरा पाएगा। तो यही स्थिति बनी रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सर आपका। आपको